हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ टॉप 25 एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे एंड उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर वन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन इज द ऑड वन आउट। आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में है ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन 3 कोल या ऑप्शन डी सीएनजी। अगर आप नोट करो तो पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, कोल एक फॉसिल फ्यूल है एंड सीएनजी भी एक फॉसिल फ्यूल है। तो ये सारे फॉसिल फ्यूल है, तो इनमें से ऑड वन आउट कौन होगा? ऑप्शन बी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विल बी द ऑड वन आउट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। चलिए ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में कौन सा मेथड यूज होता है। तो देखिए मैं एक कॉमन मेथड बता देता हूँ, हर पावर प्लांट में इसी टाइप का मेथड होता है। आपके पास एक फैन जैसा कुछ होता है जिसको बोलते हैं टरबाइन। ठीक है, आपको टरबाइन घुमाना होता है, बस आप इतना याद रखिए, अगर आप टरबाइन घुमाएंगे ठीक है तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। आप अगर टरबाइन को घुमाएंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब टरबाइन को घुमाते कैसे हैं? मान लीजिए टरबाइन है, मैंने इस तरीके से ये बना दिया, दिस इज योर टरबाइन। अब इसको घुमाना है तो कैसे घुमा सकते हैं? ऑप्शन ए है, आप एक बड़ा सा कंटेनर लें, उसमें ढेर सारा पानी भरें, ठीक है इस तरीके से। उस पानी के नीचे आप आग लगाइए मतलब आप उसको हीट दीजिए। अब आप हीट देंगे पानी को तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगी, है ना। तो ये जो स्टीम है, स्टीम जो है हाई प्रेशर स्टीम को आप इस टरबाइन पे ले जाके हाई प्रेशर स्टीम को उसको एनर्जी दीजिए और वो घूमने लगेगा, और जैसे ही टरबाइन घूमेगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनने लगेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बेसिक। अब इस टरबाइन को घुमाने के लिए आपको स्टीम की ज़रूरत है, ये है पहली चीज़। अब ये जो आप हीट दे रहे हैं इसका सोर्स आप कोल रखिए, आप कोयला जलाइए। ठीक है, कोयला जलाएंगे तो आप बोलेंगे थर्मल पावर प्लांट है। अगर कोल को हटाएंगे आप बोलेंगे कोल की जगह मैं अर्थ का नेचुरल लावा यूज़ करूंगा तो वो जियोथर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जियोथर्मल हटाएंगे न्यूक्लियर ले आएंगे तो ये न्यूक्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली बेसिकली टरबाइन घुमाना है। तो ये तो आगे पानी वाले सिस्टम। दूसरा है कि मैं इतनी जद्दोजहद क्यों करूँ, मैं डायरेक्टली ही इसको घुमा लूँगा, तो दैट इज़ हाइड्रो। तो हाइड्रो क्या होता है? आप एक हाइट से डैम्स की हेल्प से पानी इकट्ठा करते हैं, हाईली प्रेशराइज्ड वाटर आप टरबाइन पे डालते हैं, वो घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, या तो इस टरबाइन को आप उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आपने अगर विंड एनर्जी में आपने देखा होगा विंड मिल्स होते हैं, तो विंड मिल्स के फैन के साथ एक शाफ्ट होता है, उस शाफ्ट के साथ टरबाइन होता है, वो घूमता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सभी मेथड्स में एक ही कॉमन चीज़ है कि भाई टरबाइन घुमाना है, चाहे वो पानी को गर्म करके स्टीम बनाकर या डायरेक्टली घुमाकर। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बाय हीटिंग द चार्जेबल सेल्स। ठीक है, ऑप्शन बी है बाय बॉइलिंग वाटर, ऑप्शन सी है बाय पुशिंग पिस्टन्स बाय हीट एनर्जी, एंड ऑप्शन डी है एनी ऑफ दीज। एनी ऑफ दीज नहीं होगा, दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी, आप पानी को बॉयल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। देखिए जो बायोगैस है, मैं आपको सिंपली बता दूं, बायोगैस इज नथिंग बट मीथेन। ठीक है, बायोगैस क्या होती है? मीथेन होती है। आप इसको गोबर गैस भी कहते हो, ठीक है ना, गोबर गैस वर्ड का भी प्रयोग होता है, तो आप उसका भी ध्यान रखिए। मैंने गोवा बार लिख दिया है चलिए एक सेकेंड, इसको करेक्ट कर लेते हैं, गोबर गैस। ठीक है, गोबर गैस। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए पहला ही ऑप्शन आपको मीथेन दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए अगर एलपीजी की बात करते हैं, ऑप्शन बी, एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन ये कंपोनेंट्स होते हैं मोस्टली, तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन यहाँ लिख देता हूँ, आपको ये फैक्ट याद रखना चाहिए। सीएनजी में, सीएनजी में भी मीथेन जो होता है इट इज़ अमंग द मेजर कंपोनेंट्स, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड दिस इज H2S, ये तो रॉटन एग जैसी स्मेल वाली गैस होती है, सड़े हुए अंडे की बदबू आती है इससे। ठीक है ना, तो इसको आप फ्यूल की तरह नहीं यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है
विच ऑफ द गिवन प्रोड्यूसेस एनर्जी, ठीक है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एट वेरियस लेवल्स ऑफ ओशन। इसमें से कौन सा मेथड आपके पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा होगा जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पहला ऑप्शन है टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी बिल्कुल नहीं। दूसरा है वेव एनर्जी, वेव एनर्जी भी नहीं। सोलर एनर्जी नहीं, सोलर भी नहीं। ओशियल थर्मल एनर्जी, देखिए यहाँ पे तो नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ओशियन के थर्मल एनर्जी मतलब ओशन में जो डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं उसकी वजह से एनर्जी है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन इज नॉर्मली यूज्ड इन सोलर कुकर्स, ठीक है। सोलर कुकर्स मतलब सोलर की एनर्जी को यूज़ किया जाता है एंड इसमें आप खाना बना सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है सोलर पैनल्स, वेल यस सोलर पैनल्स तो यूज़ होते हैं। ऑप्शन बी है सिलिकॉन सेल्स, नहीं सिलिकॉन सेल्स यूज़ नहीं होते हैं। ऑप्शन सी इज़ मिरर्स, वेल एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो होता है उस पर, लेकिन मिरर्स आप नहीं कह सकते। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं हम उसमें। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि इन विच ऑफ द गिवन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके पास 4 ऑप्शन है, टाइडल, हाइड्रो, चलिए मैं ऑप्शन के साथ बोलता हूँ। ऑप्शन ए आपका टाइडल है, ऑप्शन बी आपका हाइड्रो है, ऑप्शन सी विंड है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। देखिए अभी मैंने पुराने क्वेश्चन में आपको समझाया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है टर्बाइन को घुमा के। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी टाइप की एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी देती है। तो टर्बाइन के घुमाने के लिए क्या टाइडल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देती है? बिल्कुल। टाइड्स आपकी आती हैं तो वो डायरेक्ट टर्बाइन को घुमाती हैं। हाइड्रो भी ऐसे ही होता है, एक हाइट से हाई प्रेशराइज्ड पानी फेंका जाता है, वो काइनेटिक एनर्जी देते हैं, टर्बाइन घूमता है। विंड एनर्जी, विंड मिल्स घूमते हैं, काइनेटिक एनर्जी देते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है विच ऑफ द गिवन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कि मतलब ये एनर्जी मिल जाए तो हमारा सारा काम बन जाए, जो भी हमें दिक्कतें आती हैं आज की डेट में एनर्जी को लेके वो सारी चीज़ ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? एलपीजी, नहीं एलपीजी तो आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता। न्यूक्लियर, वेल न्यूक्लियर हो सकता है बट नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सोलर, यस सोलर जो है इट इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। क्यों सोलर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है? पहले तो अनलिमिटेड है, ठीक है ना, आज से हज़ारों करोड़ों साल के बाद भी सोलर एनर्जी ख़त्म नहीं होगी, है ना। तो सोलर एनर्जी जो है आपकी अल्टीमेट एनर्जी कंसिडर की जाती है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड सीएनजी भी फॉसिल फ्यूल है, वो तो एग्जॉस्टिव है, ख़त्म हो जाएगा, वो कहाँ से अल्टीमेट एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि एसिड रेन हैपन्स बिकॉज, ठीक है, एसिड रेन क्यों होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि सन लीड्स टू हीटिंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जी नहीं, उसकी वजह से तो एसिड रेन नहीं होती है। ऑप्शन बी कह रहा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन के एंड सल्फर के ऑक्साइड्स, ठीक है, बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इस तरह की गैसेस एटमॉस्फेयर में होती हैं। क्या उसकी वजह से होता है? बिल्कुल सही कहा, इसी की वजह से एसिड रेन होती है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन चलिए फिर भी पढ़ देता हूँ। आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन अमंग क्लाउड्स, लेकिन उसका एसिड रेन से थोड़ी कोई लेना देना है। और ऑप्शन डी आपको कह रहा है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर एसिड्स कंटेन करता है, इस वजह से। जी नहीं, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि इन अ हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, एक हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन ए
आपको ये बात कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अरे स्टोर्ड वाटर के पास कहाँ से काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो तो रुका हुआ पानी होगा, है ना। ऑप्शन सी कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर। अरे पानी से निकाली थोड़ी ना जाती है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हम पानी पीते हैं, हमें बिजली के झटके थोड़ी लग रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है कि वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, ये तो थर्मल पावर प्लांट्स का वाला हिसाब हो गया। तो ऑप्शन ए आपको करेक्टली इन्फॉर्म कर रहा है हाइड्रो पावर प्लांट के लिए, है ना। आप क्या करते हैं, एक हाइट पे पानी स्टोर करते हैं। ये देखिए, ये आ गया, आप पानी स्टोर किया, इसके पास बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास क्या है, बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं क्या करता हूँ, इस पानी को एक सेकेंड, इस ऐसा कुछ बना दूँ, एक हाइट से जब फ्लो करवाता हूँ, ये जब यहाँ पे फ्लो होगा एक हाइट से, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड इसको हाई प्रेशर से टरबाइन पे, है ना, टरबाइन पे फेंका जाएगा, टरबाइन रोटेट करेगा एंड वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस लग रहे हैं मेरे साथ। क्वेश्चन 10 ये कि आपसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द गिवन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीड्स टू द लीस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सबसे कम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी करेगी इन द प्रोसेस ऑफ इट्स हार्नेसिंग। हार्नेसिंग मतलब जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या निकाल रहे हैं या बना रहे हैं, एंड यूटिलाइजेशन, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कोर्स मीन यूज। ऑप्शन ए कह रहा है न्यूक्लियर, ऑप्शन बी कह रहा है थर्मल, ऑप्शन सी सोलर एंड ऑप्शन डी जियोथर्मल। देखिए ऑप्शन ए जो है न्यूक्लियर एनर्जी, उससे बहुत सारी रेडिएशन जो है आपको उसको मैनेज करना होता है। तो रेडिएशन एज अ पॉइजन, या आप कह सकते हैं रेडिएशन एज अ पॉल्यूटेंट निकलता है, ठीक है। थर्मल एनर्जी में भी आप कोल को जलाते हैं, कोल को जलाने की वजह से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एयर में जाती हैं, ऑक्साइड्स एंड वगैरह वगैरह। सोलर एनर्जी बाय फार काफ़ी क्लीन है एंड जियोथर्मल एनर्जी में भी काफ़ी पॉल्यूशन रहता है। तो सोलर एनर्जी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कंपैरेटिवली न्यूक्लियर, थर्मल एंड जियोथर्मल से सोलर एनर्जी इज मच मोर क्लीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपसे पूछ रहा है कि वाई इज बायोगैस कंसिडर्ड अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, बायोगैस मतलब मीथेन, ठीक है। मैं फिर आपको कह देता हूँ, बायोगैस का मतलब मीथेन है, ये यहाँ पर बता देता हूँ, मीथेन की बात हो रही है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि पहला तो एज इट प्रोड्यूसेस एशिस। देखिए मीथेन तो एशिस प्रोड्यूस नहीं करता। नेक्स्ट पूछ रहा है एज इट प्रोड्यूसेस मीथेन। अरे बायोगैस मीथेन प्रोड्यूस करती है, तो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है ना। तो बायोगैस ही तो मीथेन होती है। ऑप्शन सी एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक। यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उससे धुआं नहीं होता है, इसीलिए हम बायोगैस का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि एज इट डिकम्पोजेज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस का मेथड है, उसमें एनारोबिक एंड एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया दोनों होते हैं, बट हम वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ स्टूडेंट स्टडीज, वेल ये उसका काम है, दैट द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल कैन बी इंक्रीज्ड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। वो कह रहा है कि हम इस फ्यूल को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। हाउ डू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी बेनिफिट ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट। अरे भाई हमें कैसे फ़ायदा होगा अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो पहला ऑप्शन आपसे पूछ रहा है क्या, ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स विल इंक्रीज, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन विल डिक्रीज। क्या इसमें कुछ फ़र्क आएगा? नहीं, इन दोनों में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, अमाउंट ऑफ फ्यूल इन रेजर्वायर्स। तो अमाउंट ऑफ फ्यूल्स इन रेजर्वायर्स विल इंक्रीज। कहने का मतलब जो स्टोर्ड फूड है, सॉरी नॉट फूड, जो स्टोर्ड फ्यूल है, क्या वो रेजर्वायर्स में इंक्रीज होगा? वेल अगर उनकी कंजम्पशन आप जुडिशली करोगे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ऑफकोर्स रेजर्वायर्स में ज़्यादा टाइम के लिए आपका फ्यूल रहेगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि पोल्यूशन एंड कंजम्पशन विल इंक्रीज। देखिए ऑप्शन सी एंड डी दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उसको
एफिशिएंसी बढ़ाओगे, एफिशिएंसी मतलब कम पेट्रोल में ही, फॉर एग्जांपल आप 1 लीटर पेट्रोल डालते थे, आपकी व्हीकल 50 किलोमीटर चलती थी, अब आप 1 अगर लीटर डाल रहे हैं, आपकी व्हीकल लेट्स से 80 किलोमीटर्स चल रही है, तो आपका जो 20 किलोमीटर्स का जो है 50 से 80 तक का जो 30 किलोमीटर्स का इंक्रीमेंट है, उसकी वजह से टेक्निकली तो आप पेट्रोल अब कम यूज़ कर रहे हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, फ्यूल को कंजम्पशंस घटा रहे हो, पहली चीज़, एंड दूसरी चीज़ कंपैरेटिवली पोल्यूशन भी कम हो रहा है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछता है कि थर्मल पावर प्लांट इज कंसिडर्ड अ बैड सोर्स ऑफ एनर्जी, वाई? थर्मल पावर प्लांट एक बुरा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन ए कह रहा है एज इट यूजेज वेरी लेस अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना, बहुत लार्ज अमाउंट्स में दिन का हम कोल बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ऑप्शन भी कह रहा है एज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेज हार्मफुल गैसेज। देखिए ये ऑप्शन तो हो सकता है, चलिए लेकिन तब भी बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है एज इलेक्ट्रिसिटी इज हार्मफुल एंड पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से इटसेल्फ इतना पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है उससे पोल्यूशन होता है, तो ऑप्शन सी तो इस सेट का है ही नहीं। ऑप्शन डी कह रहा है एज थर्मल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए वो तो एफिशिएंसी की बात आ गई ना, तो ऑप्शन बी है वही करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि अगर आप फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो उससे हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, और अगर हार्मफुल गैसेस निकलेंगी तो पॉल्यूशन होगा, एंड ये वन ऑफ द बैड सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है, वन ऑफ द रीजंस कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट है इट्स अ बैड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ऑप्शन बी एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ अ जियोथर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। जियोथर्मल की बात हो रही है, अर्थ का नेचुरल हीटिंग, ठीक है ना। ऑप्शन ए कह रहा है यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन बी कह रहा है यूज ऑफ थर्मल एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यस, थर्मल एनर्जी यूज होती है। क्या काइनेटिक एनर्जी यूज होती है उसमें? बिल्कुल नहीं। क्या टाइडल एनर्जी यूज होती है? अरे टाइडल कहाँ से आ गई? तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैन हेल्प अस रिकॉग्नाइज अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। तो इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएगा कि कौन सा सोर्स अच्छा है? क्या उसकी फिजिकल स्टेट बताएगी, ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी इन ऑल रीजन्स बताएगी? ऑप्शन सी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बताएगी? या ऑप्शन डी ये बताएगी कि वेदर इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें गुड फ्यूल की बात करते हैं? देखिए पहली चीज़ तो एक गुड फ्यूल के लिए लास्ट की ऑप्शन बी भी ज़रूरी है, यहाँ लिख देता हूँ, ऑप्शन बी भी ज़रूरी है, ऑप्शन सी भी ज़रूरी है, और ऑप्शन डी भी ज़रूरी है। लेकिन मेजॉरिटीली हम ये देखना चाहते हैं कि भाई अगर हम फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर कि वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम अ ग्रेटर हाइट, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ऊंचाई से पानी को फेंकेंगे तो वह ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि लार्जर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यस, ये अच्छा रीज़न है, ये एक रीज़न है। ऑप्शन सी कह रहा है द इलेक्ट्रिसिटी कंटेंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद हाइट, लेकिन कैसे, वो तो ऑप्शन बी समझा रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है मोर वाटर मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट इनटू आयंस। अरे भाई ये तो कहीं और ही जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हाइट पे जाओगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, एंड जब उसको वहाँ से रिलीज करोगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है द गैशियस फ्यूल विच हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज। अरे ये तो कुछ पूछने की बात है, हाइड्रोजन की। भाई इन चारों ऑप्शन में हाइड्रोजन की ही ज़्यादा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की शायद से अराउंड 150 के आसपास आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है ना। जो आपके फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल डीजल वगैरह, ये सारी चीज़ों की 40 से 50 की रेंज में होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन की जो है 150 के आसपास होती है, ठीक है। चलिए ये फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको लर्न कैलोरीफिक वैल्यूज़, ठीक है, लर्न कैलोरीफिक वैल्यूज़। तो कैलोरीफिक वैल्यू बताएगी कि ये कितना ज़्यादा हीट एनर्जी या कितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपका फ्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द गिवन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल। ठीक है, सबसे पहला लेस कैलोरीफिक वैल्यू। अरे ये तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर आपके पास लेस कैलोरीफिक वैल्यू होगी क्या अच्छा फ्यूल होगा? बिल्कुल नहीं, अच्छा फ्यूल नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। यस, अगर ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट है तो वो अच्छा फ्यूल है। ऑप्शन सी कह रहा है लेस रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है अच्छे फ्यूल का। तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, वो आपसे कह रहा है कि अगर लेस कैलोरीफिक वैल्यू है तो अच्छा फ्यूल होगा कि नहीं, तो इट इज़ अ बैड कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ गुड फ्यूल। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि थर्मल पावर प्लांट्स यूजेस डैश एंड डैश टू प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी। तो कह रहे हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोल मेजॉरिटी में हम यूज़ करते हैं, लेकिन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज CNG, LPG एंड नेचुरल गैस। देखिए CNG, LPG एंड नेचुरल गैस, देखिए वो गैशियस फॉर्म में होती है, उसकी अगेन स्टोरिंग की दिक्कत होगी। ऑप्शन सी कोल, CNG एंड नेचुरल गैस, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स में कोल को प्रेफर किया जाता है, अगर कोल नहीं होगा तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फिजन यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन की बात हो रही है, ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इज नोन एज। ठीक है, तो जब फिजन की बात हो रही है तो क्या ऑप्शन ए उसको न्यूक्लियर ब्लास्ट बोलेंगे, ऑप्शन बी न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे, ऑप्शन सी न्यूक्लियोलस एनर्जी बोलेंगे, या ऑप्शन डी सोर्स एनर्जी बोलेंगे। तो देखिए न्यूक्लियर ब्लास्ट वो फिजन की वजह से भी हो सकता है, वो फ्यूजन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है ना, क्या 20th का भी न्यूक्लियर एनर्जी? यस, फिजन इज अ न्यूक्लियर एनर्जी। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड न्यूक्लियोलस तो आपके बायो में होता है, वो आपका सेल होता है ना, सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक वो होता है डार्क स्पॉट, न्यूक्लियोलस। एंड सोर्स एनर्जी, चलिए ये तो सोर्स एनर्जी मतलब एनर्जी का सोर्स, तो ये तो इस सेट में आता ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपसे द पावर प्लांट विच कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह के ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अब तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रो पावर प्लांट की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको पोटेंशियल एनर्जी यूज़ कर रहे हो पानी के लिए, ठीक है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। हाँ बिल्कुल सही बात। विच ऑफ द गिवन इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। तो इनमें से कौन सी एनर्जी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सन की एनर्जी से इफेक्टेड नहीं है या उससे ओरिजिनेट नहीं हुई है? पहले पूछ रहे हैं जियोथर्मल, ऑप्शन बी इज विंड, ऑप्शन सी इज फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑप्शन डी इज बायोमास। तो क्वेश्चन नंबर 22 का अगर आप ध्यान से देखिए, विंड एनर्जी भी सन की वजह से, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर्स की वजह से आपकी विंड प्रोड्यूस होती है। फॉसिल फ्यूल्स आपका जो बायोमास है, देखिए फॉसिल फ्यूल्स फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स से बना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स अल्टीमेटली इनडायरेक्टली सनलाइट से ही एनर्जी लेते हैं। बायोमास अगेन इज, ठीक है, जो आपका मैटर है लिविंग,
उससे बना है, तो जियोथर्मल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और 22 का क्वेश्चन नंबर ए विल बी द आंसर, आई मीन ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द गिवन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। ठीक है, इनमें से कौन सा बायोमास नहीं है? क्या वुड तो बायोमास है। क्या गोबर गैस भी बायोमास है। न्यूक्लियर एनर्जी, यस, न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट बायोमास एनर्जी। ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट बायोमास एनर्जी। फैक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल आंसर है, याद होगा तो बढ़िया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज मोस्ट प्रेफर्ड फ्यूल इन अर्बन किचन्स। ठीक है, आजकल के किचन्स में किसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? क्या ऑप्शन ए फायरवुड, लकड़ियों को? बिल्कुल नहीं। क्या ऑप्शन बी काउ डंग केक? ठीक है, बिल्कुल नहीं। क्या ऑप्शन सी कोल? नहीं, कोल को भी नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपके घर में भी सिलेंडर्स आते होंगे एलपीजी के, एंड इनफैक्ट अगर आप उन सिटीज़ में चले जाइए जैसे गुजरात, वहाँ पर तो डायरेक्ट पाइपलाइन का कनेक्शन होता है घरों में। ठीक है ना, वहाँ तो सिलेंडर्स भी नहीं जाते, डायरेक्ट पाइपलाइन से पहुँचा दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होती, रिन्यू हो सकती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सोलर एनर्जी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हाइडल एनर्जी। नहीं, हाइडल एनर्जी नहीं होगी, इसको हाइड्रो एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाइड्रो एनर्जी। चलिए मैं यहाँ पर इसको करेक्ट कर देता हूँ, इट इज़ हाइड्रो एनर्जी। ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है, चलिए वाइट से ही कर देते हैं। ऑप्शन ए इज हाइड्रो एनर्जी, सॉरी, ऑप्शन बी इज हाइड्रो एनर्जी। ओके, आगे देखते हैं। ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी हाइड्रो एनर्जी, ऑप्शन सी विंड एनर्जी, या फिर ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सी जो है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज एनर्जीज आर रीन्यूएबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन। इनमें से कौन से ऑप्शन पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं? तो क्या ऑप्शन ए थर्मल पावर प्लांट? जी वो तो करते ही हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल्स? जी हाँ, वो भी करते हैं। क्या ऑप्शन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्या वो पोल्यूशन की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं? एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए, ऑप्शन ए कह रहा है स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी। चलिए, ए है थर्मल, बी है ऑटोमोबाइल एंड सी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इतना ज़्यादा नहीं करता है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली ए, बी एंड डी के। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं, ए, बी एंड डी। यस, ए, बी एंड डी आपके स्टेटमेंट्स जो हैं कंट्रीब्यूट करेंगे पोल्यूशन को। ऑप्शन सी इज ए, सी एंड डी। इसमें फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक आ गया, तो ऑप्शन बी, ए, बी एंड डी। अगेन देखिए, इन टाइप के क्वेश्चंस में अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना सिलेबस में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहे हैं कि कुडनकुलम इज फेमस फॉर। ठीक है, कुडनकुलम किस चीज़ के लिए फेमस है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन बी है थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन सी बायोस्फीयर रिजर्व, या ऑप्शन डी ये एक मेजर पोर्ट है तमिलनाडु का। अगेन ये एक फैक्चुअल डेटा है, अगर आपको याद रखना है तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में कुडनकुलम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फैक्चुअल डेटा है, आप याद रखिए इसको। एक और चीज़ आप याद रखिए, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप इस चीज़ को ना स्टैटिक जीके में आप वैसे तो पढ़ते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जितने भी फैक्चुअल डेटा है, ठीक है ना, जितना भी फैक्चुअल डेटा है, जैसे कौन से पावर प्लांट्स कहाँ पर हैं, किस जगह पर डैम्स हैं, या इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना, कौन से फ्यूल की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है, जितना भी फैक्चुअल डेटा है आप प्लीज़ याद कर लीजिए। ठीक है ना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपका मतलब आप कुछ नहीं बता सकते, एग्जामिनर इस डेटा में से कब क्वेश्चन बना ले, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनमें से कौन सी जगह पर
न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका नहीं है। देखिए एक और क्वेश्चन जो फैक्चुअल डेटा के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो ये भी एक फैक्चुअल डेटा है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपसे कह रहा है क्या विजयवाड़ा में वैसे टू बी ऑनेस्ट आज तक तो मैंने नहीं सुना कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो मुझे तो यही लग रहा है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, पहले ही पता चल गया। चलिए तब भी देख लेते हैं क्या बाकी तीनों जगह पर है। बिल्कुल है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विजयवाड़ा में कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर एसिडिक। तो इनमें से किसकी ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक होती हैं। देखिए जब भी हम एसिडिक की बात करते हैं पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि जो एसिडिक नेचर है वो आपको कब दिखाई देता है, जब आप किसी चीज़ को पानी में डिसॉल्व करते हो, तो व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्बन की ऑक्साइड्स। देखिए बिल्कुल सही, जब कार्बन की ऑक्साइड्स को आप पानी में डालेंगे तो वो एसिड बनाएगा। क्या नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स? जी हाँ वो भी बनाएगा। क्या सल्फर की ऑक्साइड्स? जी हाँ वो भी बनाएगा। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है? वह कह रहा है द मेन रीजन फॉर द अपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ तहरी डैम ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा इज। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको वो स्टेटमेंट्स चूज करनी है जो इस क्वेश्चन को अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है कि लार्ज डैम्स डिस्ट्रॉय लार्ज इकोसिस्टम्स। देखिए ये बात तो सही है। नेक्स्ट है लार्ज एरियाज ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन आर टू बी सैक्रिफाइस्ड। ये बात भी सही है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। ये बात भी सही है। अचानक से आपके एरिया में डैम बनने लगेगा तो घर बार छोड़ के आप कहाँ जाएंगे, है ना। ऑप्शन 4 डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस प्रेफरेबली इन हिली टेरेन्स। वेल फोर्थ ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो चलिए देखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या कह रहा है? ओनली 3? बिल्कुल नहीं। क्या कह रहा है ऑप्शन बी? सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट? नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट भी लग रही है। ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड? यस, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मुझे यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए आप एंड ऑफ द स्लाइड तक पहुंच चुके हैं। आई होप आज का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।